परम पूर्ण गुरुदेव साक्षात भगवान के स्वरूप के गुरुदेव के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। गुरुदेव, मेरी प्रश्न नहीं है, मेरी जिज्ञासा है कि भारत में आने वाले समय में राम राज्य की स्थापना, हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि राम राज्य आएगा, लेकिन हम सनातन प्रेमी आपस में बटे हुए हैं, जबकि रास्ता सबका एक ही है, अंत में हमें वहीं पहुंचना होता है। लेकिन सनातन प्रेमी अभी भी बटे हुए हैं, और जब तक सनातन प्रेमी एक साथ नहीं आएंगे, उनका बंटवारा रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि राम राज्य आ पाएगा। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, राम राज्य लाने के लिए राम बनना पड़ेगा, बिना राम के राम राज्य आने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसी लड़ाइयां तो पहले भी थी, घर घर की लड़ाइयां थी। क्या श्री राम के घर में लड़ाई नहीं थी? बोलो, कितनी भयंकर लड़ाई थी। वनवास किसकी देन है? वनवास किसकी देन है? घर की लड़ाई की देन है। कैकेयी का जो रूप था, कैकेयी रामचंद्र जी के घर में ही थी कि बाहर की थी? तो घर में भी लड़ाई थी, पड़ोस में भी लड़ाई थी। जितने बड़े बड़े युद्ध हुए महाभारत जैसे, ये कौन से युग में हुए? चौथे युग में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी घर में लड़ाई हो जाए, कितने भी नगर में लड़ाई हो जाए, सारा जगह टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन यदि व्यक्ति राम है तो दुनिया में राम राज्य आएगा, नियम से बनेगा। हम राम राज्य लाना चाहते हैं, रावण बनकर के नहीं। रावण बनकर के नहीं ला सकते। हमें खुद सुधरना पड़ेगा। हमें राम को बुलाना है या राम बनना है, राम राज्य आ जाएगा। या तो दुनिया में श्री राम कहें, उनको बुलाओ, भक्ति करो कि हे श्री राम, तुम फिर से भारत में आओ। यदि वो दम नहीं है तो, क्योंकि उनके लिए भगवान आत्माएं पवित्र स्थान पर उतरती हैं, पवित्र स्थान पर रहती हैं। ये दुनिया इतनी गंदी हो गई, गंदे स्थान पर भगवान का अवतार। पहले तो वो इसलिए नहीं आएंगे कि वो कह रहे कि मुझे उस समय एक रावण से जूझने में पसीना आ गया। एक कंस से निपटने के लिए श्री कृष्ण को क्या हालत हुई, और आज तो क्या हालत हो गई। घर घर रावण, घर घर कंसा। घर घर रावण, घर घर लंका। घर घर रावण, घर घर लंका। इतने राम कहां से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा। इतने श्याम कहां से लाऊं? कुछ हमें ऐसी क्रांति लाओ कि मैं राम को बुला सकूं या नहीं बुला सकूं, महावीर को बुला सकूं या नहीं बुला सकूं। कुछ अपन ऐसा करें कि स्वयं में राम की छवि दिख जाए, स्वयं में राम का आचरण दिख जाए, उनके सिद्धांत हमारे जीवन में उतर जाएं। हम जिस दिन राम बन जाएंगे, उसी दिन राम राज्य आ जाएगा। श्री अभिजीत जी और तैयार रहेंगी श्रीमती जुहिया जी, लायंस क्लब से जुहिया जी तैयार रहेंगी। रखें। नमस्ते महाराज जी, इलेक्ट्रिक एक छामी। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। लायंस विगत 25 वर्षों से हम सेवा करते हुए आ रहे हैं। अब हम एक स्थायी प्रोजेक्ट चाहते हैं जिसमें धर्म और सेवा और मानवता तीनों का उद्देश्य पूर्ण हो सके। अभी यही मैंने समाधान किया। हमारे क्लब की कोई पहचान होना चाहिए। हम संगठन बनाते हैं, हम समाज बनाते हैं, हम साधु बनते हैं, XYZ कुछ भी हो, हमें उसका एक समाज होना चाहिए। समाज का एक संकेत होना चाहिए, एक चिन्ह होना चाहिए कि हमारी नाम ही पहचान है कि हमारी आचरण पहचान है। हमारे क्लब की पहचान होना चाहिए
जो जगत में कह सके हमारे क्लब का व्यक्ति कभी, क्लब के परिवार का व्यक्ति कभी एनआरआई नहीं होता। क्लब का व्यक्ति कभी परदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करता। क्लब का व्यक्ति कभी चाइना वस्तु का प्रयोग नहीं करता। क्लब का व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता। क्लब का व्यक्ति कभी जुआ नहीं खेलता। क्लब का व्यक्ति गुटखा नहीं खाता। क्लब का व्यक्ति कभी माँ बाप को वृद्धावस्था में छोड़ करके अलग नहीं होता। ऐसी कोई पहचान होनी चाहिए जो ये गर्व करे सारी दुनिया की। क्लब में देखो, क्लब का सदस्य वो है जिस घर के माँ बाप बेटे कभी अपने आप को वृद्धावस्था में नहीं छोड़ते हैं, वो क्लब की पहचान हो। क्लब ऐसे बनाओ आजाद हिंद फौज जैसा बने जिसमें सुभाष चंद्र बोस का था, जिसके एक सिद्धांत थे, और इस सिद्धांत को यदि हम फॉलो करेंगे तो ये क्लब अमर हो जाएंगे। ये क्लब आगे जाकर के ये सारी दुनिया के ऐसे हो जाएंगे, अरे भाई क्लब का एक पहचान है, हमारे पास नाम है, पहचान नहीं है। हमारे पास नाम है लेकिन पहचान नहीं है। इसी प्रकार हम जाति से कहते हैं, जाति की एक पहचान हो। जैन मान लो कोई है तो तुम्हारे जैन हो टाइटल है, पहचान क्या है? कोई एक ऐसा दो कि भाई जैन होने के नाते जैनियों में ये गलत कार्य नहीं होता। इसके लिए पूरी जाति बैठ करके निर्णय करे कि चाहे कुछ भी होगा ये इस समूह में नहीं पाया जाएगा। तो मैं तो सभी क्लबों से, सभी संगठनों से कहता हूं कि हमारा कोई एक ऐसा चिन्ह हो जिसको समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़े और समाज के सामने गर्व से कहें। एक बार एक क्लब हमारे सामने शाकाहार का प्रसंग लेके आया और उन्होंने, व्यक्ति ने बहुत कहा कि ये मांस के चमड़े की वस्तु प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जो उसमें वक्ता आए थे वो जिस होटल में ठहरे थे, युवा वर्ग उसका व्यवस्था कर रहे थे, उनकी अटैची खुद लेदर की थी, उनके जूते खुद चमड़े के थे। हम क्या प्रभाव डाल पाएंगे? इसलिए ऐसे कोई आचरण परक बनाए जिन आचरण हमें देखने में आए, प्रैक्टिकल आए, ऐसा मत। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती जुहिया और तैयार रहेंगी श्रीमती अंशु बांझल।